फट गई। अरे भाई साहब, पंचाचोली पर्वत जो उत्तराखंड का कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। भाई देखो, ये है अगला दिन। सामने बर्फ पड़ी है, खूब धूप निकल आई है। सूर्य देवता हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। हर हर महादेव, ओम सूर्य देवाय नमः। बाकी बर्फ देख रहे हो कैसे जमी पड़ी है। ये रशिया में जम जाती है, टक घुस जाएगी ये बर्फ। भाई चलते हैं भाई, बाकी आगे नेटवर्क की तलाश में। फिर से नेटवर्क यहाँ से चले गए हैं। हर हर महादेव, जय शिव। चलो 4 दिन हो गए हैं भाई, और बर्फ ऐसी हो गई है बिल्कुल ठोस। देखो इसी पे गाड़ी स्किड करती है, देख रहे। सफ़ेद घाटी, पूरी बर्फ की चादर, सफ़ेद बर्फ चारों तरफ, सफ़ेदी सफ़ेदी। आज भाई 5वां दिन है ना। चौथा या 5वां ऐसे कुछ ध्यान नहीं है। हाँ शायद चौथा दिन है। तो भाई ये लगा लो कोई नहाया नहीं है, कोई नहीं नहाया। जितने लोग हैं ना यहाँ पे, सब में से कोई नहीं नहाया। पानी ऐसे जम जाता है, देखो मेरा। और इसी बर्फ़ को पिघला के हम लोग खाना पीना बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब सोचो अब, भयंकर। तो मैंने तो मुंह भी नहीं धुला। मैंने क्या, किसी ने भी मुंह नहीं धुलाया। सब ऐसे फ्रेश लग रहे हैं। क्या करें ठंड में। दूसरे होटल में जो है वो ये वाले हैं, इसमें फंसे हुए हैं। ये वाले होटल में फंसे हुए हैं वो लोग, तो है ना। बाकी भाई यहाँ कोई है नहीं, देखते हैं। और मशीन आ चुकी है, कल ही आ गई थी करते करते। आगे की मशीन कब तक वर्क करती है कब तक नहीं, वो तो अब सूर्य देव तो निकले हैं, देखेंगे कि हाँ कब तक टावर आएगा। क्या फिर चल दिए हैं नेटवर्क की तलाश में। हाँ जैकेट पहनी है, धूप निकल रही है। राजीव भाई यहाँ साथ फ़ोन करना है। अब देखते हैं, ऐसी बर्फ़ में चलते जाओ। तो भाई देखो, ये ऐसे बर्फ़ हटाई गई है। ये रही जेसीबी, ये हटाती भी आ रही है हमारे लिए बर्फ़। बाकी देखते हैं कब तक हटाती है कब तक नहीं। ये राजीव भाई चढ़ चुके हैं जेसीबी पे। फट गई। अरे भाई साहब, जय शिव शंभू। है? हाँ आ चुके हैं इस टाइम जेसीबी वाले, और टाइम इन्होंने इसमें तेल डाला है, वर्क स्टार्ट होगा। और इधर भैया इन लोगों का फोटोग्राफी सेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही फोटोग्राफी करवाते हैं ये लोग। भाई जेसीबी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। देखो ये सब अपना काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो काश जल्द से जल्द हो जाए सब, तो ज़्यादा सही है। तो हमारे होटल तक आ चुकी है मशीन, कर रही है साहब। भाई साहब तो वहाँ से आया हूँ, वहाँ से पैदल। यहाँ ताश खेल रहे हैं। मतलब यार क्या यार, ताश खेल रहे हैं। ये सही है, बढ़िया एकदम मस्त। भाई लोग अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले रिसोर्ट में, क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ वाले पे जो लोग हैं उनका हमने कांटेक्ट नंबर दे दिया है। आगे वालों का रह गया है, तो वो लेने जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कॉल आ रही है कि हमें डिटेल चाहिए, इस वजह से। तो भाई जाते हैं, अभी देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं, है ना। चलिए भाई चलते हैं। और जेसीबी ने देखो कुछ हद तक काम कर दिया है, बर्फ़ हटा दी है रोड से।
जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी आगे चलते हैं, पीछे से मशीन आ रही है, आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो भाई। इधर भारी बर्फ वादियां हैं और इधर जो है पत्ते खेलने हैं स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई लोग खाना वाना खा के हम लोग फिर अंदर बैठ गए हैं और हमारे साथ दो लोग हैं ऐसे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा चुल है फ़ोटो वोटो खींचने की। आपदा में अफसर ढूंढते हैं वो लोग तो वो फ़ोटो और वीडियो खिंचवाने गए हैं, बनवाने गए हैं। अपन लोग लिहाफ में बैठे हैं और यहाँ लैपटॉप चार्ज करके जो है थोड़ा इस टाइम कॉपी वॉपी किया जा रहा है। आज चार्ज हुआ है फाइनली, तो जो वीडियोस वगैरह हैं वो कॉपी कर ली जा रही हैं, है ना। तो बाकी चलिए आगे चलते हैं, जैसा भी है देखते हैं। तो भाई इंडियन आर्मी जो है अपना बहुत ही मतलब उन्होंने एक और मशीन यहाँ से लगा दी है, मतलब बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है भाई इंडियन आर्मी, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। जय हिंद। हाँ, बस निकल जाए अब, यहाँ रहने के लायक रह बचे नहीं हैं। मतलब यार कब तक आदमी क्या क्या करेगा बताओ, कुछ कर ही नहीं सकता, क्या कर सकते हैं। चलो भाई। तो भाई लोग देखो रात में भी काम चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये येलो येलो है ना, ये जेसीबी काम कर रही है रात में भी, क्योंकि सुबह तक रोड जो है क्लियर चाहिए, है ना। ऐसा देखो, मैं तो नहीं चाहता किसी की ऐसी मनसा कुछ भी हो, है ना, किसी को मतलब ठेस पहुंचाना, लेकिन ये है देखो मैंने कॉल लगाई बहुत जगह और वो कॉल दिल्ली तक लग चुकी थी, तो मैं क्या कर सकता था भाई, है ना। तो इन लोगों का भी कुछ आया कि दिल्ली किसने फ़ोन किया था, तो उस प्रेशर में आके यहाँ पे जो है सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आ चुके हैं प्रेशर में, रात में भी काम कर रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि मेरी कोई ऐसे मनसा नहीं है, लेकिन यार लोग फंसे हुए हैं, कुछ तो हो ना इस वजह से। तो बाकी आज भी मौसम साफ़ रहा है पूरे दिन, आपने देखा है ना, और हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। बस ये है कि निकल जाएं घर, जल्दी पहुंच जाएं तो ज़्यादा सही है। ठंड बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं। चलो भाई बने रहिएगा इसी के साथ, है ना, पंचाचोली पीक्स में। बोलो ना। हाँ, हम लोग यहाँ फंसे हुए 3 दिन से लगभग, तो हम 5 लोग यहाँ पर हैं। अब सबके डिस्कस चल रहा है कि इस ट्रिप पे हम लोग अपने विचार रखते हैं, हमारी ट्रिप कैसी रही है, सबके अपने विचार आएंगे अब सारे। शुरुआत करेंगे हमारे देव जी। तो सर्वप्रथम अगर मैं अपने विचार रखना चाहूँ तो ये रहेगा कि हमारा यहाँ आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। प्लान ये था कि हमें सिर्फ बर्फ़ देखनी है, लेकिन ना हमने आज तक इस वैली के बारे में सुना था, ना कभी फोटो में, ना यूट्यूब पे ना देखा था। एक तरीके से बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह थी। हम आए, हमें अच्छा लगा, पहले दिन एंजॉय किया, लेकिन हम फंस गए इन द सेंस क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपना हैक्टिक टाइप हो जाते हैं, या चिड़चिड़ापन या कुछ भी, एक तरीके से कि हाँ हमें क्या हो गया, कौन निकालेगा, अब कैसे होगा। हमें भी हुआ था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। हालांकि देखो हमने एक तरीके से आपदा में अवसर ढूंढा, यहाँ के सुंदर नज़ारे देखे और हमारे जो क्या बोलते हैं नेटवर्क ढूंढने की कोशिश की। अगले दिन धूप भी निकली, हालांकि पूरे एक दिन बर्फ रही थी, 3 से 3.5 फीट बर्फ रही थी। और इस ट्रिप से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। हमने आसपास के जो लोग थे, स्टे वाले थे, उनसे मिले हम कि हाँ क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ है। तो मेन है कि हम अगर कहीं फंसे हैं तो हमें एकता बनाए रखनी चाहिए और ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, घबराने से चीज़ें और बढ़ जाती हैं। बाकी की जो है आगे बताएंगे, हमारे राजीव भैया हैं, वो बताना चाहेंगे। बताओ राजी। सब ये पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के तहसील है धारचूला। वहाँ से हम आए थे बर्फ देखने के लिए, हमें लगा बर्फ मिल जाएगी धारचूला में, हमको बर्फ वहाँ पर भी नहीं मिली। तो हम थोड़ा और चले 80 किलोमीटर आगे, तो धानतू विलेज पड़ता है एक, तो वहाँ पे हमें आया तो अच्छा था, बर्फ नहीं थी, ये साइडों में बर्फ पड़ी थी, रोड पर बर्फ बिल्कुल भी नहीं थी। आके हमने स्टे कर लिया क्योंकि हमें लगा शायद यहाँ अच्छा लगेगा, तो अच्छा भी लगा। और रात को हमने सब अपना खाना वाना खाया, स्नोफॉल शुरू हो गई रात को 10-11 बजे। सुबह देखा तो वहाँ 2.5-3 फीट बर्फ थी, तो देखा तो हम परेशान हो गए थोड़े से। लेकिन परेशान हो गए इसलिए क्योंकि हमें निकलना सुबह अगले दिन, तो निकलना था तो हम निकल नहीं पाए, क्योंकि ऑफिस भी था हम लोग को जाना। और ऑफिस आना हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कि हम छुट्टी रहेंगे कब तक, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ करते हैं कुछ यूनिट वगैरह को हमने अपनी यूनिटी देखी, यूनिट बनाई, फिर सोचा करते हैं क्या पहले। तो फिर देखा कि हम नेट ढूंढते हैं। नेट ढूंढने के बाद में हमने बात की, पुलिस को भी किया, आर्मी को भी किया, सबको फ़ोन किया, बीआरओ को भी फ़ोन किया जो है। सबसे बात करने के बाद में हमको लगा कि अब रिपोर्ट तो हम सब हो ही गई है कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, एटलीस्ट हम इन्फॉर्म भी कर दिया अपने घर वालों को
क्योंकि उनको भी 3 दिन से बात नहीं हुई थी, चिंता हो रही थी उन लोगों को भी, जिससे कि हमें ऑफिस को बता दिया कि हम फंसे हैं, कब तक आएंगे ये पता नहीं है। तो जिससे कि हम ठीक ठाक हैं और यहाँ हमने एंजॉय भी किया और ये देखा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर सकती है टाइम के अनुसार ही होगा, टाइम से पहले कुछ नहीं होने वाला, बस आप इन्फॉर्म कर सकते हो जिससे कर सकते हो। तो उसमें सबने एफर्ट किया, हमने भी किया जितना हमने कर सकते हैं, और बाकी जिसको हमने इन्फॉर्म किया है पुलिस को, आर्मी को, सब लोग हमारे साथ यहाँ रहे, आके उन्होंने चेक भी किया कितने लोग फंसे हैं क्या है। और बाकी रोड बीआरओ ने रोड भी साफ लगभग हो ही गया है, और कल से शुरू हो गया था रोड साफ होना, और आज खुल गया रात को, और कल साथ हम ऐसे निकल जाएंगे। और हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, शांति थी, जो हमें चाहिए भी थी, जिसके लिए हम आए भी थे एक्चुअली, और शांति इतनी मिल गई कि हम निकल नहीं पाए और थोड़ा परेशान हो गए थे। तो लेकिन अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लोगों से अपना हौसला बुलंद रखें, ऐसी जगह पहुंचने के बाद घबराए नहीं, और खाना पीने का तो चलता ही रहता है, और जो भी खाना पीना हो अपने सब में मिल बांट कर खाएं। छोटी छोटी चीज का ध्यान रखें, ज्यादा भागा दौड़ी ना करें, कभी इधर गिर जाए कभी उधर गिर जाए, ये बर्फ का माहौल रहता है पहाड़ी इलाके में, तो हाँ हमेशा आराम से रहे। विलेज में बर्फ देखने अनफॉर्चुनेटली हम आप लोग 27 शाम को हम लोग आए थे रात में, फिर ज्यादा बर्फ गिर गई तो हम यहाँ पर फंस गए। अच्छा रहा, फंस गए, दिक्कतें हुई यहाँ पर, सुविधा थोड़ी कम है, बस अपने एडजस्ट करा यहाँ पे आराम से, सबने एंजॉय करा, बहुत बहुत अच्छा लगा। सफर को हमारा ऊपर, अब रोड भी साफ होने वाली है सब, ताकि हम लोग कल निकल जाए यहाँ से। पर जो यहाँ पे जो हमारा समय निकला है शांति संघर्ष का, बिल्कुल वो बहुत अच्छा निकला है, और सब साथ में रहे, तो और भी 5 लोग हमारे और भी थे। बस भैया जहाँ भी फंसो तो शांति बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, प्रयास करते रहो। अब आगे कहानी हमारे सर बताएंगे, जो हेड है टीम के, हमारा टीम हेड। हाँ, तो जैसा कि देव ने कहा कि हमने ये सारी चीजें प्लान नहीं करी हुई थी, अनप्लान ट्रिप को हमने आगे तक बढ़ाते हुए बर्फ के नज़ारे देखने आए हुए थे। वो बर्फ के नज़ारे देखते देखते हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कुछ देख लिया है जा करके। बर्फ इतनी पड़ गई है कि अभी फिलहाल दोबारा बर्फ में आने का मूड नहीं है 6 महीने तक। और कोशिश हमने ये करी कि हमारे जो टीममेट्स थे उन्होंने पूरी तरह से धैर्यता बनाए रखी। 2-3 दिन तक ये लोग परेशान रहे थोड़ा सा, लेकिन ये था कि हमारा ये सेकंड टाइम था कि अनफॉर्चुनेटली हम दूसरी बार फंसे हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं था। जिस दिन से हमारे पास कम्युनिकेशन हमें मिल गया जाकर के, उस दिन से हम रिलैक्स मूड में रहे जाके। मैंने कोशिश करी इन लोगों को कि थोड़ा सा चिल रहें, ठीक है, और उन्होंने पूरी तरीके से वो हमारा साथ दिया जा करके। हम इसी तरह से देखिए किसी तरह से अब कल हम निकलेंगे यहाँ से और पिथौरागढ़ में स्टार्ट करेंगे। चलो धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियोस अभी आपको देखने को मिलेंगे जा करके, देव अपलोड करेगा जा करके। तो अभी रिसेंटली रात का जो टेम्परेचर है वो -17 डिग्री है। 17 डिग्री में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं जा करके। एक होम स्टे के अंदर हैं हम यहाँ पे, और ये होम स्टे में हमें कोशिश कर रहे हैं जा करके, इन्होंने खाने की दे रखा है, यहाँ पर खाने की फैसिलिटी है। नरेश दत्ता जी का हम स्पेशली धन्यवाद करेंगे, हमारे खाने का पूरा इंतजाम करके रखा है उन्होंने। और हसमुख और एंडी भाई ने हमारा बहुत ही साथ दिया है जा करके, जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जाके। और बस इतना काफ़ी है। और अब हमारे प्रिंस भैया आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। तो भाई साहब, मैं तो प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, छुट्टी तो मिलती नहीं है, तो अभी 1 हफ्ते का वेकेशन मिला था, सोचा था घूम के आते हैं, रिफ्रेश हो जाएंगे। भाई साहब पहाड़ देखने आए थे, बर्फ देखने आए थे, 27 तक देख लिया, 27 को निकलने वाले थे, लेकिन आलस की वजह से रुक गए, सोचा 28 को निकलेंगे। भाई साहब 28 को फंस गए। फिर मिले भाई हमारे 5 भाई जो अलग से आए थे, कोई मुरादाबाद से, कोई कानपुर से, कोई बरेली से, जिनका व्लॉग आप देखेंगे, देव भाई। फिर हमने एक दूसरे से मिले, फिर हमारा टाइम पास थोड़ा शुरू हुआ, वरना हम तो डिप्रेशन में जा रहे थे भाई, निकलेंगे कैसे। भाई इन लोगों को तो एक्सपीरियंस था, एक बार फंस चुके थे जोशीमठ में, इनने हमें सहारा दिया कि भाई ऐसे करो तब जाके टाइम पास होगा, तब जाके थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव में आओगे। फिर हमें मिले राजू भाई, भाई साहब जो ब्लफ करते हैं, कब टाइम निकल गया पता नहीं, 2 दिन निकल गए, मैंने पता क्या हुआ। लेकिन इस ब्लॉग के थ्रू स्पेशली थैंक्स हम देंगे देव को, भाई उनकी मदद से रेस्क्यू चल पाया, उनकी मदद से आर्मी आ पाए, उनकी मदद से खलबली मची, ताकि हो सकता है हम 31 को घर सुबह निकल पाए, और सब एक साथ ही निकलेंगे, कोई अलग अलग नहीं निकलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी खबर आई है। यहाँ आर्मी के बंदे आए यहाँ पे और बताएं कि रास्ता खुल चुका है और सुबह वो हमारे साथ जाएंगे नीचे की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं भाई साहब। बहुत 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 ज्यादा थैंक यू उनका। जय हिंद। जय हिंद सर। पंचाचोली पर्वत जो उत्तराखंड का कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। आप लोग कश्मीर वगैरह गए होंगे, उसकी कई वादियों से ज़्यादा सुंदर जो उत्तराखंड में है। तो ये जो मेरा आप पीछे देख रहे हैं, ये देखिएगा कितनी खूबसूरती जगह है। आप देख रहे हो पंचाचोली पर्वत, जहाँ पांडवों ने आकर स्वर्ग जाते समय अपने लिए खाना बनाया था। इसी वजह से इसे पंचाचोली पर्वत कहा जाता है। पंच माने 5 पांडव और चूली माने चूल्हा होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कुमार। मैं तन से मुरादाबादी और मन से उत्तराखंड का निवासी हूँ। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि उत्तराखंड। तो अब सवाल ये कि पंचाचोली पर्वत पहुँचा कैसे जाए। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में आना है। वहाँ की एक तहसील है धारचूला। धारचूला से 90 किलोमीटर आगे जाके तब आपको पड़ेगी दारमा वैली। दारमा वैली से ही पंचाचोली बेस कैंप शुरू हो जाता है। और पंचाचोली यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है जो कि आपने कभी कश्मीर और गुलमर्ग सोनमर्ग में नहीं देखी होगी। ये बहुत ही अच्छे नज़ारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट टाइम घूमने का है वो है मार्च से अक्टूबर। नवंबर से फरवरी तक पर्यटक ना आए, अवॉइड करें, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, एंडी भाई कट जाएगा। वो तो करेगा, दोबारा से करो। कोई नहीं वो हो जाएगा। एंडी भाई